तो इस वीडियो में हम लोग अगले बीमीय सूत्र को देखने वाले हैं और आज का रहेगा बीमीय सूत्र शुरू होगा 9th नंबर से। पार्ट 2 वीडियो है। इसमें कार्य का बीमीय सूत्र देखना है। तो कार्य से रिलेटेड जो भी सिमिलर जो एक समान बीमीय सूत्र होते हैं मैं उनको भी यहाँ लिख दिया हूँ। इसके पहले हम लोग कार्य का बीमीय सूत्र हालांकि कर लिए हैं और स्पेशली यहाँ ऊर्जा का बीमीय सूत्र हम लोग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास ये बताना चाहता हूँ कि कार्य का जो बीमीय सूत्र है ऊर्जा का बीमीय सूत्र भी वही होता है। कारण ये होता है कि कार्य ही किसी व्यक्ति का कार्य ही उसके ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जैसे जो व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो उसके कार्य करने की वजह से ऊर्जा बनता है ना। तो कार्य एक टाइप का ऊर्जा ही है। तो इसलिए बीमीय सूत्र में कार्य का या ऊर्जा का अलग अलग कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, एक ही होता है। ठीक है। तो और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि कार्य का जो बीमीय सूत्र होता है ऊर्जा का होता है और ऊर्जा कई प्रकार का होते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और आगे नहीं लिख रहा हूँ मैं, और भी हो सकते हैं। इन सभी के बीमीय सूत्र एक ही होगा। तो फिर एक बार देख लेते हैं कार्य के बीमीय सूत्र क्या हुआ करता था। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। और बल का बीमीय सूत्र हम लोग भली भांति देखे थे कि ml और t पे पावर -2 होता था। और विस्थापन को, भाई विस्थापन मतलब दूरी है, यानी उसको L में मापेंगे। तो एक L और यहाँ एक L, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका पावर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा और t पे पावर -2, और इसको लास्ट में ब्रैकेट से घेर देंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कार्य का बीमीय सूत्र यही है, तो ऊर्जा का भी यही होगा। और ऊर्जा चाहे कोई सा भी रूप हो, ऊर्जा का गतिज रूप हो, स्थितिज रूप हो, या विद्युत के रूप में हो, या ऊष्मीय के रूप में हो, जब भी आए क्वेश्चन तो उनका यही लिखना है बीमीय सूत्र। समझ में आया? तो चलिए अब आगे देखते हैं। 10 नंबर बीमीय सूत्र करते हैं। अब हम लोग संवेग का बीमीय सूत्र सीखेंगे। ये 10वां नंबर है। और संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, डायरेक्ट बीमीय सूत्र लिखूं? ठीक है। तो द्रव्यमान को m से लिखेंगे और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर के लिए l और पर सेकंड मतलब t नीचे आएगा। तो t नीचे आएगा तो ऊपर t चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार इधर लिख देता हूँ, द्रव्यमान का kg और वेग का मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो kg के लिए मास, मीटर के लिए l और टाइम के लिए t, और ये जब t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml t पे पावर -1। तो इस तरह से संवेग का बीमीय सूत्र मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो आइए 11 नंबर में है आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बल गुणे समय। और हम लोग को पता है कि बल का जो बीमीय सूत्र होता है वो ml और t पे पावर -2 होता है। ये तो बिल्कुल अब याद ही करके चलना है। ठीक है ना। और समय को क्या होता है, t होता है। ठीक है। तो ये t और ये t जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि t और t का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पास माइनस, जो यहाँ जो 2 माइनस है ना पावर में, और यहाँ पास t के साथ क्या है 1 है। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि ये दोनों ऐड होते हैं, जैसे -2 और 1 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -2 और +1 का आंसर हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ml और t पे जो पावर है वो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बीमीय सूत्र मिल जाएगा आवेग का। अब हम लोग सीखेंगे 12 नंबर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। और बल का हम लोग पहले से सीख चुके हैं, ml t पे पावर -2। और लंबवत दूरी हो या चाहे क्षैतिज दूरी हो, चाहे कैसा भी दूरी हो, उसके लिए l ही आएगा बीमीय सूत्र। दूरी मतलब मीटर, मीटर को l से ही बीमीय सूत्र दिखाएंगे। यहाँ 2 ठो l हो जा रहा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, है ना। L² बोलो या L2 बोलो, एक ही बात है। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। बल आघूर्ण का हम लोग ये देखें। और अभी हम लोग देखें आवेग का। क्या देखें, आवेग का। तो थोड़ा सा उन दोनों में अंतर था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग दाब का बीमीय सूत्र बनाना सीख रहे हैं।
प्रेशर का, और हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL/-2 और क्षेत्रफल का होता है L स्क्वायर। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L बच जाएगा, तो m L/-2 और L एक ही L है, तो जब ये L ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और T⁻²। तो इस तरह से विमीय सूत्र दाब का बनेगा। ठीक है, ओके। तो आइए अब शक्ति, माँ मुझे शक्ति दे वाला, वो शक्ति नहीं है, शक्ति मैकेनिकल है। ये शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और कार्य को हम लोग पहले से परिभाषित कर चुके हैं और फॉर्मूला भी जानते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। समय को नीचे रखेंगे, और बल के लिए हम लोग जानते हैं कि mL/T⁻², और विस्थापन के लिए L, और समय के लिए T का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ T⁻ कुछ नहीं तो 1 है, तो अब क्या हो जाएगा mL/T⁻²। ठीक है ना। अच्छा, L 2 बार है तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि L × L पावर 2 हो जाएगा, और T जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब देखें -1 और -2 दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, -3, तो T का पावर आ जाएगा -3, और इसको ब्रैकेट में घेर देंगे और इस तरह से सॉल्व हो। अब हम लोगों को कोण का विमीय सूत्र देखना है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है समझें। जैसे कोई सर्कल है, तो सर्कल में कोई भी जो ये हिस्सा होता है, सर्कल का कोई पार्ट जो होता है, आर्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये होता है चाप। तो इसको कैसे मापेंगे, इसको लंबाई में ही मापेंगे, जिसका विमीय सूत्र L होगा। और त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। तो ये भी क्या है, एक दूरी है, एक टाइप का डिस्टेंस ही है। तो इसको भी किस में मापेंगे, डिस्टेंस है तो L में ही मापेंगे। तो दोनों L कट जाएगा तो L तो बचेगा ही नहीं, है ना। तो जब कुछ नहीं बचता है तो M और L और T तीनों लिखा जाता है, और कुछ नहीं है तो सब पे पावर 0 दे देंगे, और इस तरह से विमीय सूत्र बनेगा। और ये भी ध्यान दें कि कोण में कोई बीमा नहीं मिल रहा, इसलिए इसको बीमाहीन राशि कहा जाता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखते हैं। तो अब आ गया है कोणीय वेग। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन और बटे समय। तो कोणीय विस्थापन हो या कोणीय त्वरण हो या कोणीय फलाना हो, उसका फिलहाल मतलब मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए बीमा नहीं होता है, तो हम लोग विस्थापन की बात किया है, तो इसलिए उसको फुसलाने के लिए विस्थापन है तो L तो आएगा ना, तो L 0 लिख देंगे, और समय के लिए T लिखेंगे। ठीक है, अब T जो है पावर 1 के साथ है तो ऊपर जाएगा तो M भी नहीं है तो 0, L तो नहीं है उसको भी 0 लिखो, और T ऊपर जाएगा तो -1 के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से कोणीय वेग का बनेगा विमीय सूत्र। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, और इसमें विमीय सूत्र कोणीय त्वरण का सीखना है। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र के लिए फॉर्मूला होना चाहिए क्लियर। तो कोणीय वेग में परिवर्तन और बटे समय, तो यानी कुल मिलाकर क्या है, ये कोणीय वेग है। तो कोणीय वेग का अभी हम लोग क्या देखें, T⁻⁻1, बाकी M0 L0 था ना इसके पहले, तुरंत 60 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। और ये क्या है, समय का T कुछ नहीं तो 1। अच्छा, T के पावर पहले से -1 है, और ये वाला T जाएगा ऊपर तो -1 के साथ और जाएगा, तो T⁻2 हो जाएगा। अब इसको सजा लेंगे, M नहीं है 0, L नहीं है 0, और T है -2 के साथ। इस तरह से कोणीय त्वरण को परिभाषित कर विमीय सूत्र लिखेंगे। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र बनाने के लिए उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, यानी दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का हम लोग पहले से जानते हैं मास M, और दूरी के लिए L लिखते हैं। पावर 2 है तो इसमें भी 2 देंगे, तो M L, और T नहीं है कुछ तो देंगे 0। तो बन गया जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र। और साथ ही साथ 19 नंबर को मैं यहीं पास बता रहा हूँ, क्योंकि जगह हमारे पास पर्याप्त है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे
कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग। तो जड़त्वाघूर्ण घूर्ण का तो अभी देखे ना हम लोग, जड़त्वाघूर्ण घूर्ण का ml² T⁻0 समझ में आ रहा है। और कोणीय वेग का हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या? केवल T⁻−1। इसके पिछले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन में। तो T⁻−1 है और यहाँ T कुछ है ही नहीं, तो एक तो T जिंदा हो गया, T⁻−1, T0 का कोई रोल है नहीं, इसको तो सजाया गया था, T⁻−1 हो गया। तो इस तरह से कोणीय संवेग का फॉर्मूला बन जाएगा, समझ गए? ओके। आवृत्ति का बीमीय सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बीमीय सूत्र एग्जाम में पूछ देता है, आवृत्ति का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा वो 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब होता है टाइम, ठीक है ना, आवर्तकाल मतलब होता है टाइम पीरियड। तो ठीक है, बड़ा आसान है, 1/, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं? T लिखते हैं, और T जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, भाई 1 है तो -1 हो जाएगा। तो m नहीं है तो 0, l नहीं है तो उसको भी 0, और T⁻−1 हो गया। तो इस तरह से आवृत्ति का बीमीय सूत्र तैयार हो जाएगा, ठीक है।